हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी शानदार जानदार जबरदस्त होंगे और घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को जानकारी लग गई होगी कि एनसीईआरटी ने इस वर्ष अपने नए सिलेबस को अपडेट किया है और इस अपडेट के क्रम में क्लास 9th की मैथ को भी अपडेट कर दिया गया है। क्लास 9th की जो एनसीईआरटी की मैथ है, अब वो आपकी कुछ इस तरीके से आएगी। गणिता मंजरी टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9 पार्ट 1 में आपके 8 चैप्टर दिए गए हैं। उन 8 चैप्टरों में जो पहला चैप्टर है उसका कुछ इस तरीके से नाम हो गया है अपना स्थान जाने, निर्देशांकों के उपयोग, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। यानी कि कुल मिला के अब जो पहला चैप्टर है क्लास 9th का, साधारण सी भाषा में बोलें कि निर्देशांक पढ़ना है आपको इस पहले चैप्टर में। अपडेट एनसीईआरटी की जो बुक आई है बहुत अच्छी बुक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट करने वाली बुक है, मज़ा आएगा आप सभी को। और मेरी ये क्लास 9th की जो पहली गणिता मंजरी है उसके पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो चैनल पे अपलोड हो रही है। आई थिंक आप सभी देख भी रहे हैं। वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और 2026 में अपडेटेड एनसीईआरटी हम पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो में चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन पार्ट को हम पढ़ते हैं। चैप्टर 1 की बात करें तो साधारण सी भाषा में बोल सकते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना है निर्देशांक। निर्देशांक समझने के लिए हमें कुछ बेसिक सी चीजें जानना पड़ेंगी और उनको जानना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। निर्देशांक जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट स्पेशली क्या होता है, इसको हम चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो चतुर्थांश है या निर्देशांक है इसको आपने कक्षा 8वीं तक कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर है। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से देखिए, इस तरीके से यहां पर हम लिखते हैं प्लस एक्स, यहां लिखते हैं माइनस एक्स, यहां लिखते हैं प्लस का वाई और यहां लिखते हैं माइनस का वाई। इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष, बोलते हैं ना बच्चों, और इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष और जो क्षैतिजता अक्ष होता है, क्षैतिज होता है, उसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर एक दूसरे को काटते हैं उसको बोलते हैं हम मूल बिंदु। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर एक दूसरे को काटते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। मैं आपको आगे सब चीजें बताऊंगा। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा ये जो समतल है 4 भागों में बंट गया। ये जो समतल है ये 4 भागों में बंट गया, इसलिए उसको कहा जाने लगा चतुर्थांश। अब चतुर्थांश कहने लगे तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसको हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं हम तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश और ये है हमारा द्वितीय चतुर्थांश और ये है हमारा तृतीय चतुर्थांश
और ये रहा हमारा चतुर्थांश। ठीक है। अब चतुर्थांशों में कुछ चिन्ह होते हैं जो हमें जानना है, क्योंकि देखिए अगर हम किसी भी निर्देशांक की बात करते हैं, निर्देशांक बिंदु की अगर बात करते हैं, तो निर्देशांक बिंदु में पहले x आता है, फिर y आता है। इसको जनरली x को हम भुज के नाम से भी जानते हैं और y को हम कोटि के नाम से भी जानते हैं। किसी भी निर्देशांक को हमें शो करना है, पहले भुज आती है, फिर कोटि आती है, यानी पहले x आता है, फिर y आता है। इसी के अनुसार अगर हम आपसे बोलें कि पहले चतुर्थांश में चिन्ह क्या होंगे, प्लस और प्लस होंगे, आप कहोगे सर कैसे? तो x का मान इस चतुर्थांश में, ये वाला जो चतुर्थांश दिख रहा है, x का मान क्या होगा? प्लस, और y का भी क्या होगा? प्लस। दूसरे में जाएंगे x का माइनस होगा और y का क्या हो जाएगा? प्लस, इसलिए दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह हो जाएगा माइनस प्लस। तीसरे में जाएंगे तो x भी माइनस हो जाएगा और y भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और चौथे में जाएंगे तो पहले x होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर y होगा तो माइनस हो जाएगा। इन चिन्ह के अनुसार हम बता सकते हैं कोई भी बिंदु हमारा किस चतुर्थांश में स्थित है, इन चिन्हों के अनुसार। अब जैसे मैं आपसे बोल दूं क्वेश्चन कि एक बिंदु दिया 1,3, एक दिया है -2 -3, एक दे रहा है -4 और 2, और एक दे रहा है 4, -3। अगर दोनों प्लस के चिन्ह हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश। क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश। और दोनों नेगेटिव हैं तो ये क्या हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश। आप बैक करके देख लेना, तीसरे में दोनों चिन्ह नेगेटिव हैं, देख लीजिए, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, और पहले वाले में दोनों प्लस हैं, देख लीजिए, प्रथम चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। फिर x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव, x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव, कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। और ये रहा x का प्लस y का माइनस, x का प्लस y का माइनस, तो ये हो गया हमारा चतुर्थांश। बात समझ गए? x और y अक्ष के द्वारा जो समतल होता है 4 भागों में बढ़ जाता है, उसको चतुर्थांश बोलते हैं। और चतुर्थांश के जो चिन्ह होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। पहले चतुर्थांश के प्लस प्लस के चिन्ह होते हैं, दूसरे के माइनस प्लस के होते हैं, तीसरे के माइनस माइनस होते हैं, और चौथे के प्लस माइनस होते हैं। x और y अक्ष जहां एक दूसरे को काटते हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं। ये क्षैतिजता जो होता है, जो क्षैतिज तल होता है उसको x अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर तल होता है, ऊर्ध्वाधर, है ना, ऊर्ध्वाधर तल जो होता है उसको y अक्ष बोलते हैं। ठीक है। इन तल के द्वारा, इन अक्षों के द्वारा तल हमारा 4 भागों में बढ़ गया तो उसको हम चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है। और चतुर्थांश जनरली आपने हो सकता है 8वीं तक पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो आप जान लीजिए। निर्देशांक जो बिंदु होता है x y होता है, पहले x आता फिर y, यानी कि x को भुज बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि बिंदु दिए गए और पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में, तो चिन्हों के अनुसार हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश के विषय में बता सकते हैं। अब कुछ हम एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वाड्रेंट फर्स्ट, पहला चतुर्थांश, क्वाड्रेंट सेकंड यानी द्वितीय चतुर्थांश, क्वाड्रेंट थर्ड यानी तृतीय चतुर्थांश, और क्वाड्रेंट फोर्थ यानी कि चौथा चतुर्थांश। कुछ इस तरीके से होता है। ये केंद्र बिंदु होता है जिसको मूल बिंदु बोलते हैं, जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। x अक्ष में पॉजिटिव रहता है, देखिए यहाँ लिखा भी था प्लस x अक्ष, तो यहाँ पर सारे मान क्या रहेंगे? पॉजिटिव, और इस तरफ नेगेटिव। ऐसे ही y अक्ष में पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। अब किसी भी बिंदु को शो करते हैं तो किस तरीके से शो करते हैं? ये जो लिखा हुआ है बिंदु, ये जो बिंदु लिखा हुआ है हमारा, ये बिंदु
आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर x का मान क्या, -5, तो देखिए x के नीचे क्या है, -5, और y के सामने कितना, 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो Q बिंदु हो गया ये वाला, ये जो Q बिंदु हो गया ये वाला, तो यहाँ पर x का मान क्या है, -5। ठीक है, ये देखिए x का मान -5 और y का 3, तो ये निर्देशांक बिंदु कितने होगा, -5, 3। ऐसे देखिए नेक्स्ट बिंदु यहाँ पर रहा, ये बिंदु की बात करें। बिंदु में जो निर्देशांक, मतलब ये बिंदु भी बोल सकते हैं, इसको निर्देशांक भी बोल देते हैं। तो पहले x का मान आता है, तो x अक्ष पे देखिए 3, फिर y का मान आता है, y पे कितना, -5। इस तरीके से आप किसी भी कोऑर्डिनेट में बिंदु को शो कर सकते हो। ठीक है, पहले x फिर y। कुछ और भी जानते हैं, जिससे यहां पर लिखा हुआ, ये जो h बिंदु है इसका निर्देशांक ये रहा, और लिखा कितना है, 0,4। अब 0 क्यों है, क्योंकि यहां पर जो x का मान है वो क्या, 0, और y के सामने कितना है, 4। यानी कि ये जो बिंदु है जनरली हमारा किस पर स्थित है, y अक्ष पे। तो y अक्ष का बिंदु क्या होता है, y अक्ष का जो बिंदु होता है बच्चों, वो होता है आपका 0,y। y अक्ष का जो बिंदु होता है वो हमारा क्या होता है, 0,y। इसके बाद एक बिंदु ये रहा, देखिए एक बिंदु ये रहा। यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे x का मान 0 है और y का कितना है, 4.5, वो भी माइनस का। तो ये भी बिंदु क्या हमारा y अक्ष पर स्थित है। इसके बाद देखिए ये बिंदु हम देखें, अगर ध्यान से इस बिंदु की बात करें तो 4 और 5 के बीच में है ना। तो x का मान कितना हो गया, 4.5, और y की बात करें, y अक्ष पे कितना है, 0, x पे 4.5, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं x अक्ष का बिंदु, x अक्ष का बिंदु जो होता है वो होता है x, 0। जो x अक्ष पे बिंदु होता है उस पे खाली x का मान होता है, जो y अक्ष पे बिंदु होता है उस पे खाली y अक्ष का मान होता है। जब y अक्ष पे बिंदु है तो x का मान 0, y का मान होगा। जब x अक्ष का बिंदु है तो x का मान होगा, y का 0 होगा। ठीक है, बाकी ये मूल बिंदु होता है। इसके बाद देखिए ये छोटे से शब्दों में मैंने आपके सामने लिख दिया, किसी समतल में किसी वस्तु या बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें दो लंबवत रेखाओं की आवश्यकता होती है। देखिए y अक्ष, ये x अक्ष, उनमें से एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर। ये ऊर्ध्वाधर y अक्ष और क्षैतिज होती है x अक्ष। इसके बाद समतल को कार्तीय समतल, इसको कार्तीय समतल भी बोलते हैं, या निर्देशांक समतल या xy समतल बोलते हैं, और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। ठीक है, x अक्ष और ये x अक्ष और ये y अक्ष। ठीक है, और क्षैतिज रेखा को x अक्ष ये लिखा हुआ है, और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है। इसके बाद निर्देशांक अक्ष समतल को 4 भागों में विभाजित करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, या ओरिजिन कहा जाता है। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x अक्ष के निर्देशांक होते हैं। देखिए y अक्ष से, ये रहा ना y अक्ष, है ना, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, ये बिंदु है, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उसका x निर्देशांक होता है। अगर ये दूरी की बात करें तो ये x पे आ जाएगी, तो x निर्देशांक हो जाएगा। जनरली मैं आपके सामने यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने एक कोऑर्डिनेट बना दूँ, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना दूँ, यहाँ पर 1 लिख दूँ, यहाँ 2 लिख दूँ, और यहाँ पर 3 लिख दूँ। ये y अक्ष है ना। ऐसे यहाँ लिख दूँ 1 2 3, 1 2 3, ये 0, ये x अक्ष है ना। अब एक बिंदु लेते हैं जिसमें x का मान कितना, 1, और y का कितना, 3। जब x का हमारा 2 मान है तो पहले 2 आएगा, और y का कितना, 3। अब मैं आपसे बोल दूं 2,3 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगा y का मान। क्या हो जाएगा, y का मान, y कितना है, 3।
अब आप कहोगे सर एक्स अक्ष से दूरी वाई का मान कैसे हो गया, देखिए ये रहा एक्स अक्ष और यहाँ से इसकी अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो कहाँ पे जाएगी, वाई अक्ष पे ही तो जाएगी। तो 2,3 की एक्स अक्ष से दूरी हो जाएगा वाई का मान और 2,3 की वाई अक्ष से दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगा एक्स का मान। अब एक्स का मान कितना है, 2। अब ये रहा वाई अक्ष है ना, वाई अक्ष से दूरी ये रहेगी और ये दूरी किसकी काउंट होती है, एक्स की। तो वही कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उसका एक्स निर्देशांक मान होता है और वाई निर्देशांक है और एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी उसका वाई निर्देशांक है। यदि किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक एक्स और वाई निर्देशांक वाई है तो एक्स वाई को बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर। कुछ इस तरीके से रहा, ये रहा कोऑर्डिनेट फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। इसके बाद एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स, 0 और वाई अक्ष पर होता है 0, y। अभी मैंने जस्ट बताया आपको। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। किसी बिंदु के निर्देशांक देखिए कुछ इस तरीके से, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है, चौथे में प्लस माइनस के रूप का होता है। ठीक है, और इसके बाद कह रहा बिंदु x1 y x2 y। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से दिया हो कि बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो क्या ज्ञात करेंगे, x2 माइनस x1। अब ये जनरली क्या कहना चाह रहा है कि y का मान फिक्स होता है। जब दो बिंदु दिए गए हैं आपके सामने और जब दो बिंदु दिए गए हैं और y का मान फिक्स है और बीच की दूरी ज्ञात करना, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस का x1। और जब कुछ इस तरीके से बिंदु दिए गए कि x का मान फिक्स है तो बीच की दूरी हो जाएगी y2 माइनस का y1। बात क्लियर। और दो बिंदु दिए गए हो x1 y1 और x2 y2, इनके बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला यूज होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इसमें आगे पीछे कर दें ऐसे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, मतलब x वाला पार्ट अगर 1 वाला पहले रख दें और y1 वाला भी पहले रख दें तब भी ये फॉर्मूला सही है, ये भी फॉर्मूला सही है। तो बस ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके इस चैप्टर का। और बस इतना ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था और इंट्रोडक्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज फर्स्ट पे आएंगे तो इंट्रोडक्शन का पूरा यूज़ करेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो यहाँ तक आपने देख ली है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, गुड लक बच्चों।